ऑपोजिशन की जहाँ तक बात है, नवाज शरीफ साहब से मैं पूछता हूँ कि नवाज मियाँ साहब, ये जनरल जिलानी के घर के बाहर 3-3 घंटे फूलों का गुलदस्ता लेके कौन मौजूद होता था? या इनसे ये पूछ लीजिए कि जनरल ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह को बड़े अदब और एहतराम से डैडी कौन बोला करता था? वो जो खड़े होके ना वो किसी कैटेगरी में भी नहीं आता, वो जो कहता है टमाटर 200 रुपया दर्जन हैं तो आलू भी दर्जन, तो वो जो अंडे हैं अंधे वो किलो हैं। इन ढग्गों को ये नहीं पता होता, और मेरा तो दिल नहीं चाहता कि इन्हें मैं लेतर मारूं। 20,000 के पीछे शहादत दे रहे तुम लोगों के पीछे, जब तुम लोग बेगमात के साथ सुकून की नींद सो रहे होते हो। नहीं नहीं नहीं, वो बंदा अगर कोई चीज़ है वो नारा तकबीर है जो उसे बॉर्डर पे पहुंचाता है। जो कौम को अगर शिकस्त देनी है तो उसकी अवाम और अफवाज में इख्तिलाफ राय पैदा कर दो, उस कौम को दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शहीर सियालवी के साथ। शहीर भाई से बात करते हैं। शहीर भाई, ये बताएं, जो अपोजिशन की तरफ से पाक फौज पे तनकीद की जा रही है, उस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखें, मुस्बत तनकीद किसी भी इदारे पे हो तो उसके जिन लोगों से इख्तिलाफ है उनका नाम लिया जाए। एक जवान था, उसकी मैं सिर्फ आपको मिसाल दे दूँ, एक ऑफिसर की, कि जब वो LOC पे था तो उसको फायर लगा। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल गया, वो जब बेहतर हुआ तो फिर उसने वॉलंटियर किया कि अब मैं दोबारा इन एरियाज़ में जाना चाहता हूँ। वो बेहतर हुआ तो ही वाज सेंट टू सियाचिन। वहाँ पर जब वहाँ से वो छुट्टी आया अपने गांव में तो नारे लग रहे थे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो उसने मुझे कहा, यार मैनू ये दस शेर, हम इन ढगों के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, किन लोगों का हमारा इतनी हया नहीं है? भाई तुम में इख्तलाफ है मुशर्रफ की पॉलिसी से, मुझे नहीं है। मैंने किस तरीके से उसको बगैरत उल्लू का पट्टा हर किस्म के लकब से नवाजा है। भाई आफिया सिद्दीकी के मामले में मुझे इख्तलाफ है, मैं खुल के बोलता हूँ। मुझे इख्तलाफ अहमल कांसी वाले मामले में मैं खुल के बोलता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो सिपाही बेचारा शहादतें दे रहे हो उसको भी रगड़ा दो। इसका मतलब ये है कि हर चौक चौराहे पे जाते हुए घुरी मार के जा रहे हो, वो 20,000 के पीछे शहादत दे रहे हो तुम लोगों के पीछे, जब तुम लोग बेगमात के साथ सुकून की नींद सो रहे होते हो। नहीं नहीं नहीं, वो बंदा अगर कोई चीज़ है वो नारा तकबीर है जो उसे बॉर्डर पे पहुंचाता है, जो नारा तकबीर है जो उसके सीने पे छलनी करने को तैयार बैठा हुआ होता है। लिहाजा अयूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि किसी कौम को अगर शिकस्त देनी है तो उसकी अवाम और अफवाज में इख्तिलाफ राय पैदा कर दो, उस कौम को दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सीरिया में हुआ, लिबिया लेबनान में आपस में लड़वाया, तकसीम कर दिया कौम को, और फिर अमेरिका ने आके बारी बारी लेतर मारे। तो इसमें आवाम को भी समझने की ज़रूरत है और फौज को भी समझने की ज़रूरत है कि अपना वीक पॉइंट ना दे। ये आला क़यादत को भी मैं कह रहा हूँ कि कोई इस किस्म का उल्टी सीधी हरकत ना करें। और ऑपोजिशन की जहाँ तक बात है, नवाज शरीफ साहब से मैं पूछता हूँ कि नवाज मियाँ साहब, ये जनरल जिलानी के घर के बाहर 3-3 घंटे फूलों का गुलदस्ता लेके कौन मौजूद होता था? या इनसे ये पूछ लीजिए कि जनरल ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह को बड़े अदब और एहतराम से डैडी कौन बोला करता था? या मैं इनसे पूछ लेता हूँ, वो जो खड़े होके ना वो किसी कैटेगरी में भी नहीं आता, वो जो कहता है टमाटर 200 रुपया दर्जन हैं तो आलू भी दर्जन, तो वो जो अंडे हैं अंधे वो किलो हैं। इन ढग्गों को ये नहीं पता होता, और मेरा तो दिल नहीं चाहता कि इन्हें मैं लेतर मारूं। मेरा दिल चाहता है उस अवाम को लेतर मारूं जो अभी भी चाहती है कि ऐसे ढगे जो हैं ये वज़ीर आज़म बने। पहले इन लोगों के बड़ों ने जो है, मैं नहीं अभी कहना चाहता क्योंकि भुट्टो का मैं एहतराम करता हूँ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पे, लेकिन कुर्सी के पीछे बांग्लादेश उन्होंने भी तोड़ा है जनाब। और जहाँ तक मामला है मोहतरमा का, तो ये सारे जानते हैं कि खालिस्तान की जब तहरीक चल रही थी और सिख हिंदुस्तान से आज़ादी के बहुत करीब पहुँच चुके थे, तो किसने लिस्टें पहुँचाई और गुमनाम सिपाहियों को शहीद करवाया, ये भी सारे जानते हैं। हर वज़ीर आज़म इस मनसब पे फायज होने से पहले वाशिंगटन DC या वाइट हाउस में क्यों जाके दफ़ा होकर इंटरव्यू दे रहा होता है, ये भी ये कौम जानती है। इस कौम को मुल्क का कर्जा ख़त्म करने के लिए कर्ज मकाओ मुहिम में जो क्लर्क से लेके वज़ीर आज़म तक पूरी कौम ने जो प्लाट बेचे, अपनी जायदाद बेची, वज़ीर आज़म तक सब ने खाए, वो भी ये कौम जानती है। तभी ये डैम फंड वाला बाबा जब चंदा मांग रहा होता है तो कोई 10 रुपए का मैसेज करने को तैयार नहीं होता, कि कौम का यकीन नहीं रहा बिकॉज ऑफ दीज गून्स। लिहाजा हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सारा मलबा इन पे ना गिराएं
आप भी इनकी गोद में बैठा करते थे। जनरल साहब की जो गोद होती है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें हर 2-4 साल के लिए बैठने वाला तब्दील होता है। तो आप अगर इतने ही कॉम्पिटेंट आदमी हैं, आप ना बैठे ना जनरल साहब की गोद के लिए। वो क्या हर वक्त हाजिर होती है? जब तक खुद जाके बैठेंगे नहीं, मेरा ख्याल है वो भी आपको जानबूझ के नहीं बिठाएंगे। जब तक खुद जाके बूट नहीं पॉलिश करेंगे, मेरा ख्याल है वो भी आपको अपना ग़ुलाम बनाने के लिए रजामंद नहीं होंगे। ये अल्ताफ़ हुसैन को भी, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि माजी में इस तरह की गलतियाँ की हैं। अल्ताफ़ हुसैन को लॉन्च किया था पीपी को तोड़ने के लिए, अल्ताफ़ हुसैन इनके लिए मुश्किल बन गया। नवाज शरीफ को लॉन्च किया था पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, वो मसला बन गया। अयूब लाया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उसने जो गुल खिलाए। तो हर बंदा यहाँ पर मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली वाली बात है कि मुझ समेत तमाम वज़राए आज़म को फ़ौज ही लाती है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आप ख़ुद इतने कॉम्पिटेंट बन जाए कि आपको फ़ौज के सहारे की ज़रूरत न पड़े, कि जब तक वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, इस मामले को अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। कॉम्पिटेंट बंदे जब खुद सामने आएंगे तो फ़ौज को मेरे ख्याल है इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है शहीद भाई, आप फ़ौज की मोहब्बत में जो कहना चाहते हैं, देखिए एक तरफ पाक फौज के जवान शहीद होते हैं, दूसरी तरफ जलसा होता है। उन जो शहीद जवान होते हैं उन्हें तो राज तहसीन नहीं पेश किया जाता वहाँ। यार मुझे हैरत होती है, कराची जलसे में एक उल्लू का पट्टा उठ के ये कहता है उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान नहीं है, और वो उल्लू का पट्टा ये जुमला भी उर्दू में बोलता है। ये कौम को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है, मैं हुकूमत का इस वक्त जितना मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ इमरान खान को, शायद ही नौजवानों में कोई करता हो, जितना मैं इवन आर्म फोर्स की गलत पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बोलता हूँ, अफगानिस्तान के मामले में जो कुछ हुआ, इतना शायद ही कोई बोलता हो। लेकिन मैं कभी इस तरह का वीक पॉइंट नहीं देता कि मेरी कौम तकसीम हो। मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करता कि मेरी कौम फ़िरका वारियत में उलझ जाए। मैं कभी ये हरकत नहीं करता कि मेरी कौम पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची में पड़ जाए। ये पश्तो भी हमारी ज़ुबान है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलता हूँ। पंजाबी भी हमारी ज़ुबान है, वो भी मैं बोलता हूँ। बलोची और सिंधी भी थोड़ी बहुत मैं समझ लेता हूँ, ये सारी हमारी ज़ुबानें। कश्मीरी, बल्तिस्तानी सारी हमारी ज़ुबानें। लेकिन उर्दू हमारी पहचान है कि लहजों से या सलीके से फ़िज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो ये जो अदब एहतराम का एक मामला उर्दू में है, ये शायद ही किसी और ज़ुबान में हो। और ये खामा में इन चीज़ को टारगेट करके कौम को तकसीम करना बड़े बड़े जलसों में, या ऐसे जलसों में आके आवाम में इबाम पैदा करना। हुकूमत से इख्तिलाफ है, हटाओ हुकूमत को, तुम्हारा जमहूरी हक है। किसी फ़र्द वाहिद, किसी जर्नैल से इख्तिलाफ है, करो, लेकिन इन टोटलिटी पूरे इदारे को बीच में रगड़ोगे तो ये हम सारों के घरों में फ़ौजी मौजूद हैं। हम सारों के, किसी का भाई LOC पे बैठा हुआ है, किसी का ख़ानदान का कोई शख्स है, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरा टब्बर ही फ़ौजी है। लेकिन बात यह है कि हम लोग ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे ऐसे रिश्तेदार जो बेचारे सारी ज़िंदगी ऑनेस्टी के साथ नौकरियां करते रहे, बॉर्डर एरियाज़ पे रहे, हमारे कई रिलेटिव्स प्रिजनर ऑफ वॉर रहे, 71 की जंग में गिरफ्तार रहे। तो ऐसे लोगों को जब मुल्क से वफादारी के एवज़ में उन्हें दहशतगर्दी के ठप्पे ये लोग नवाज रहे होंगे बड़े बड़े जलसों में, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ा अजियत का बायस होता है, इस कौम के लिए बड़ा अजियत का बायस होता है। मेरे जहन में वो सूबेदार मलिक साहिब अवान आ जाता है जो कहता है कि मेरा बेटा, उसकी मैयत आई है लेफ्टिनेंट फैज़ सुल्तान शहीद की, तो वो पूछता है इस कमांडिंग ऑफिसर से कि उधर ही रोक दो इसकी मैयत को, मुझे बताओ इसने गोली पीठ पे खाई है या सीने पे खाई है। मैं कहा सर खैरियत है। उसने कहा अगर पीठ पे गोली खाई है तो वापस ले जाओ मैयत। कहता है नहीं सर आप खुश नसीब हैं, आपके बेटे ने सीने पे गोली खाई है। कहता है ले आओ अब जनाजा होगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं, मैं जो बताया उस बेचारे वालिद पे क्या गुजर रही होगी, उस माँ पे क्या गुजर रही होगी। वो पठान माँ जो उधर GHQ में जाके कहती थी बेटा उसका शहीद हुआ था, और वो पूछता है एंकर पर्सन के भाई तुम्हारे क्या तासुरात हैं। मैं सोच रहा था आगे रोएगी, बेटा बड़ा याद आंदा है, पत्नी ईदा किवें गुजरेंगी। लेकिन आफरीन है उस पठान माँ पे कहती है वतन अचर खपा मचे, वतन परेशान ना हो। पठान माँ जिंदा है अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए। अब उस पठान माँ पे बेचारी पे क्या गुजर रही होगी जब इस तरह के ढगे ये जो फौज पे तबर्रा कर रहे होंगे। आप नाम लो बाजवे का, ठीक है, मुझे नहीं एतराज़। आप नाम लो मुशर्रफ का, ठीक है, मुझे नहीं एतराज़। नाम लो क्यानी का, मुझे नहीं एतराज़। इन टोटलिटी इदारे को ना रगड़ो। और दूसरी बात यह है कि मैं इस कौम को ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता हलाल कमाने पे सोचो, क्योंकि जब आप हराम कमाते हैं वो चीज़ आपकी औलाद पे उतरती है।
लोग क्यों हराम कमाते हैं? औलाद को पालने के लिए, उनको एक्स्ट्रा आसाइशें देने के लिए। क्या फ़ायदा उस हराम खिलाने का अपनी औलाद को कि जब मियाँ साहब जेल में थे और अदालत के चक्कर लगा रहे थे और जज कहता था तुम्हारे 2 बेटे आगे कोई गवाही दे दें तो शायद नरमी हो सकती है, वो दोनों बेटों ने कहा कि जी बहन हाजिर है, ये जाए, हमने कोई नहीं आना पाकिस्तान। बाप के लिए पाकिस्तान नहीं है। मेरे ख्याल है वालदा के जनाजे पे भी घाटी आए होंगे, कोई नहीं आए। तो ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा जो आपने मुल्क का ख़जाना लूट के उनको लगाया। ये जरदारी साहब जो मिस्टर 10% कहलाते हैं, पूरे मुल्क का ख़जाना लूट के जो आपने बिलावल को पे लगाया, उसको क्या मिला उसके एवज़? शेख रशीद। बस मतलब बिलावल साहब जिसको जब तक श्री रहमान साहिबा स्क्रिप्ट लिख के नहीं देती वो आए बाय शायद बोल नहीं सकता। और मुझे आफरीन है इस कौम पे, फिर भी बस एक तराना लगता है, जहाँ मदारी बंदर को नचाएगा उधर ये लोग नाचने को तैयार होंगे। तो ये हैरत की बातें हैं। अल्लाह ताला इस कौम को समझ बूझ दे। मैं हुक्मरानों से तो कुछ नहीं कहता, इन लोगों को तो समझ बूझ पता नहीं मिलनी या नहीं मिलनी। कौम इतनी समझदार हो जाए कि अपने मुल्क के वफादारों को वोट दे, अपने मुल्क के वफादारों को मेन स्ट्रीम में लाए। आज तक ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला हल नहीं हुआ, आज तक आप लोगों के मुल्क के कर्ज़ों का मामला हल नहीं हुआ आज तक। और ऐसे ऐसे सियासतदानों को उठा के इन लोगों ने लाया हुआ है कि जब डैम्स बनाने की बात होती थी ये उल्लू के पट्टे एहतजाज करते थे और कहते थे पानी से अगर बिजली को निकाल देगा तो पीछे क्या रहेगा। मतलब ऐसे लोग आपके MNAs हैं। तो मेरा ख्याल है ये कौम को समझना चाहिए कि ये खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है कि हर 5 साल के बाद ये कीमे वाले नान पे, बिरयानी की प्लेट पे अपने ज़मीर, अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा करती है। और जिसके पीछे ये लोग सौदा करते हैं वो फिर कौम की बेटियों का सौदा कराते हैं। तो ये कौम को समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो लितर इस कौम को पढ़ने जो लितर पहले अफ़गानिस्तान में पढ़ने थे, जो लितर पहले इराक़, ईरान, लिबिया, सीरिया और फ़लस्तीन में पढ़े, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ, अब वो पाकिस्तान की तरफ दस्तक देने को तैयार